बोलते तीनों विधि है, आप कौन से जगह में जा रहे हो? पूजा तो आप कर रहे हो, पूजा आप कर रहे हो, लेकिन आप तामसिक हो कि राजसिक हो कि सात्विक हो, ये भी समझना चाहिए। अब हम पूजा करते हैं भगवान को ऊपर में, तो इसलिए हम लोग उस दिन उपवास भी करते हैं। जैसे आज कई लोग रखेंगे, फल फूल खाएंगे, सब करेंगे, उपवास है। उपवास का मतलब ये नहीं कि मैं अपना शरीर को देख रहा हूँ, उपवास मतलब ऊपर में जो वास करना है उसको पूजा। तो सचमुच आप और हम पूजा कर रहे हैं। जैसे अभी हम पूजा कर ले 2 मिनट, तो भगवान को एकदम सच्चे दिल से पूजा की, ये उपवास हुआ। एकांत में रह करके कर रहा है, सभी के साथ एकांत। एकांत का क्या मतलब हुआ? तो हम सोचते शायद अकेले बैठना, नो। एकांत का मतलब एक के बाद में अंत कौन है? वो ईश्वर, वही भगवान, उसके बाद कोई नहीं है, उसके बाद अंत है, तो उसको बोलते हैं हम एकांत। तब हम अपने जो इधर है अहम, अहम आत्मा, इस आत्मा को जिस दिन उपवास, ऊपर वाले को वास जो कर रहा, उससे कनेक्ट कर जाए एकांत में, एकांत में वो ईश्वर है उनके साथ, उसको बोलते हैं एकांत। इसको हम सात्विकता से देख जाए तो पूजा में सात्विकता। अब आहार में तो हमने देखा, ठीक है भैया, किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी को तकलीफ दिए, ऐसी चीजें खाओ, साग सब्जी फल उल खाओ, तो सात्विक हो गया। फिर राजसिक में वो दिखावटी है, ऐसी पार्टियां करके इधर उधर फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो चाहे वो कहना रेलवे सब खा रहे हैं, तो वो राजसिक हो गया, दिखावटी। और तामसिक क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, अब जिंदगी में क्या है, खो पिया, जो मिलता है कचड़ा पेट में डालते, वो तामसिक हो गया। तो ये तो हमने सुना, लेकिन पूजा में आजा, जैसे हमको वरलक्ष्मी पूजा करना, तो हमको सात्विकता से करना है, बिना उद्देश्य के परमात्मा को ये प्रार्थना करना है, परमात्मा सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, जो तुमने दिया अभी तक सब तुम्हारा है, मैं सफल हूँ असफल हूँ सब तुम्हारा है, मैं सिर्फ तुमको इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ, थैंक यू बोल रहा हूँ, धन्यवाद बोल रहा हूँ, मेरा आज जो एग्जिस्टेंस है आप ही की कृपा है, पूरा निछावर कर दिया भगवान, तब है। तो उसके अंदर में कुछ नहीं रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि भाई एक वही छोटा सा बच्चा वो खेल रहा है, और पंडित जी वहां से निकले, तो वो देख रहा है कि रोज रोज वो एक ही शब्द बोलता था, आओ कृष्ण ये कुछ खा लो, मेरी माँ ने अचार बनाया, रोटी बनाया, तो हंसी खिलाता। तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले भाई रोज रोज ये कृष्ण ले लो, ये कृष्ण कौन है भाई? बोले भगवान कृष्ण खुद आते हैं। बोले कैसे झूठ बोलते हो, तुम ग्वाला आदमी हो, तुमको अक्ल नहीं है, तुमको सचमुच भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना है तो मेरे मंदिर में चलो। तो मंदिर में ले जाके 7-8 दिन तक तुमको बड़े बड़े उद्घोष के साथ में भजन उजन सब सुनाते हैं और अपने श्लोक सुनाते हैं, ये सब बोलोगे तब भगवान आता है। तो 7 दिन के बाद में देखा जाए तो भगवान सचमुच आ गए, कृष्ण भगवान आए मुरली बजाते हुए, और प्रभु आप आ गए, हम इतना जिंदगी भर हम पूजा के नहीं आए, लेकिन ये बच्चे 7 दिन आपको पूजा किया तो आप आ गए। तो कृष्ण भगवान हंसते हुए बोले कि बड़ा मूर्ख आदमी है तो, अरे भैया मैं भी तुम्हारे जैसी पूरे दुनिया को पालन करते करते थक जाता हूँ, कुछ क्षण मिलता है, ये लड़का मुझे बुलाता, कभी अचार खिलाता है, कभी पापड़ खिलाता है, इतना प्यार से खिलाता है, मुझे तो आनंद ही आनंद आ जाता है, वो भी तुमसे देखा नहीं गया, उस लड़के को लाके मंदिर में पटक दिया, उल्टा सीधा बोल रहे, उससे क्या फर्क पड़ता? ये सात्विकता, सात्विकता में उसमें जब वो बच्चा खिला रहा ना, वो कभी नहीं बोला भगवान मेरे को पैसा दे देना, भगवान मेरा आईएएस बना देना, कभी नहीं बोला। तो बिना उद्देश्य का भगवान को थैंक यू बोलेंगे, वो सात्विक हुआ। अब राजसिक क्या है? अरे भाई कल मेरे घर में पूजा, आ जाना, तुम लोग भी आना, है ना, अच्छे कपड़े पहन के आना, ये दुनिया भर का हम लोग बात करते हैं। फिर कभी उनको फिर दान भी देंगे, सबको बोलेंगे अरे मैं पूजा में सब बांटता हूँ। अरे मूर्ख आदमी, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, पूरा चीज तो भगवान दे रहा, तुम हो कौन बांटने वाले? तुम तो बोलो मैं एक निमित्त मात्र हूँ, प्रभु मेरे घर में आप लोग आए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरा भगवान मुझे आशीर्वाद देगा क्योंकि तुम लोग आए हो, ये नहीं बोले। वो बोल करके उनके अंदर अहंकार, मैं बुलाता हूँ, हर मैं पूजा करता हूँ तो 100 लोग को बुलाता हूँ, 200 लोगों को दान करता हूँ, ये तो राजसिक हो गया। जैसे हम रोटरी क्लब में करते हैं, लाइन्स क्लब में ही करते हैं, एक फल देंगे और कंबल बांटेंगे और फोटो खिंचवाते हैं, ओ दैनिक भास्कर में फोटो छप रहा, ये राजसिक। अब फिर तामसिक क्या हुआ? तामसिक ये हुआ कि तुम स्वार्थ से पूर्ण भरे हो। जैसे एक तो उल्टा सीधा आहार खाते, उसको तामसिक बोले। पूजा, जैसे उदाहरण के लिए
एक व्यक्ति चले जा रहे, कार में चले जा रहे, अपने फैमिली के साथ में चले जा रहे, तो सामने देखा कि ओ डकैत लोग आ गए। तो भगवान भिखारी पापरी डकैत लोग आ गए। मैं जिसको सोच ही रहा था कि भगवान डकैत आ गए तो इधर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर बार वो बच जाते थे। बोले भगवान इस बार फंस गया, परमात्मा मुझे किसी तरह से बचा लो। जिस दिन तुम बचा लोगे, मैं ये कार से जा रहा हूँ, ये कार बेच करके जितना भी पैसा है सबको पूजा पाठ में और दान धर्म में लगा दूंगा, भगवान मेरे को बचा लो। तो जैसी भगवान को पूजा से किए तो सचमुच भगवान खुश हो गए। जो हमारे मन की भ्रांति हम बता रहे, टेस्ट करते हैं भगवान, ये है कौन ये आदमी जो मेरे को लालच दे रहा, कार में कार बेच करके दे दूंगा। तो तुरंत पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले आए तो डकैत लोग भाग गए। अरे वाह, भगवान ने हमारे सुना। तो उसकी पत्नी बच्चे वगैरह थे, बोले नहीं नहीं ये तो पुलिस वाला है ना, इसीलिए भाग गए, तुम्हारे प्रार्थना से थोड़ी है, मतलब कार बचा ली। ये है पूजा तामसिक, कि तुम भगवान को भी धोखा करना, विश्वास छोड़ा, आदमी को तो धोखा दे रहे हो, भगवान को भी चूना लगाना नहीं छोड़ते। फिर कुछ दूर गया तो फिर से कुछ लोग दिखे, फिर उसने कहा भगवान मेरे मिसेस वगैरह गलती बहुत है, क्षमा करना, मैं जरूर कार बेच करके दे। 2 बार हो गया, फिर बच गए। वहां पर जाने के बाद अब उनको लगा अब तो कार देना पड़ेगा, कैसे करें। तो फिर उनका जो लड़का है वो भी, अरे माँ बाप जैसे होंगे तो बच्चे भी बड़ा लड़का है, वो सजेशन दिया, नहीं नहीं कार बेचना है तो देखो बहुत अच्छा तरीका है। और उसने इश्तहार निकाल दिया, बोले कि मेरा कार जो है इसको मैं बेचना चाहता हूँ, जो भी आए तो वो अच्छा होगा। तो उसके शर्त नंबर 1, कार मैं सिर्फ 100 रुपए में, बाकी क्या हुआ 5,99,990 रुपए, 10 रुपए कितना दिया, बाकी उसकी इच्छा नहीं हो रही थी, 100 रुपए दिए और 5,09,90 रुपए ये उन्होंने कह दिया है कि एक मेरे कार के अंदर में बिल्ली है, उसका कीमत उतना है, बिल्ली तो पालतू है, फिर तो वापस आएगी। तो लोगों को समझ में नहीं आया, अरे यार कार का कीमत 100 रुपए और बाकी 5,09,900 रुपए जो है ये ऐसी बता रहा है, तो ये क्या मतलब हुआ। बहुत देर तक सोचते रहे, बोले हमको क्या करना, 6 लाख में सस्ता ही है, खरीद लो, खरीद लिए। अब इन्होंने बाकी पैसा तो सब अपने पॉकेट में रख लिया, जो 100 रुपए था कार का कीमत, देखिए दिमाग देखिए कितना भी, वो 100 रुपए को दान किए। मतलब हम वहां पर भी छोड़ते नहीं, तो किस उद्देश्य से, कितना निजता से, कितना उद्देश्य से जाते हैं। कई लोग करते हैं मैं 5 व्रत दूंगा भगवान, 10 तोला सोना चढ़ाऊंगा, जैसे काम हो जाता तो उनको याद आ जाता नहीं नहीं भगवान थोड़ी किया, ये तो मेरा मौसी ने किया, मेरे चाचा ने किया, वो अपने जस्टिफाई कर देते। तो धोखा भगवान को भी नहीं छोड़ते, उसको हम बोलते तमस। और तमस ये भी है कि शंकर भगवान बहुत खुश हो जाते, भांग खा लो, शराब पी लो और डांस करो, तो शंकर भगवान को, अरे शंकर भगवान का जन्मदिन है, तुम क्या उल्टा सीधा हरकत कर रहे हो। बोले नहीं उधर तो उल्टा सीधा हरकत करना ही है, भूत प्रेत उनके साथ रहते, मतलब अर्थ का अनर्थ निकाल दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास ना भूत प्रेत ना देवता ना कोई है, जो भी चेष्टा से पूजा करेगा मैं उनको वर दूंगा। इसलिए भस्मासुर जैसे राक्षस भी तो शंकर भगवान से ही तो वर मांगा और वर दे दिए। रावण को भी उन्होंने ही दिया, शिव भगवान। कौन दिया इतना इजीली, कौन देता है, सिर्फ एक शिव ही है। वो बोलता है कि मैं दे दिया, बाकी जो मेरे 3 नीचे बैठे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इन लोगों का जिम्मेदारी जो करना करो। तो शिव भगवान की इसलिए अधिक से अधिक पूजा करते हैं। जितना भी आप देखोगे ना पूरा दुनिया में, भारत में कोई भी धर्म वाला आप देख लीजिएगा, चैलेंज है मेरा, वो शिव को इसलिए पूजा करते हैं, सबसे आराम से वरदान देते। तो चलिए आज उतनी बात नहीं।